हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अब सीखो इंग्लिश में आपका स्वागत है। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। ये एकदम बारीकी से समझेंगे। देखिए, इसमें क्या है, पहले आपको इंग्लिश मिलेगा और उसके बाद तुरंत उसका उच्चारण मिलेगा, ताकि आप कितना भी कमज़ोर होते इसको उच्चारण के माध्यम से समझकर फिर हिंदी समझ लीजिएगा। अगर इतना काम हो गया है तो अब थोड़ा-सा आपको मेहनत करना है, इसको बार-बार पढ़ना है और पढ़कर अपने इंग्लिश को मजबूत करना है। अगर ऐसे आप लोग 40 से 45 दिन तक करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर होगा भाई, द जोक द टर्न द फैटल, यानी कि फैटल मतलब होता है घातक होता है, ठीक है ना। जो जोक कर रहा है उसको पड़ गया भारी। यहीं पर यहाँ पर लिखा है शरारत पड़ी महंगी। तो अभी इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो एक एक बात को ध्यान से देखिएगा और तीनों पर ध्यान रखिएगा, तब जाकर सीखिएगा। यहाँ पर देयर है तो ये देखिए देयर, देयर वाज अ, यहाँ पर नट मतलब नटी, ठीक है ना। तो देखिए देयर ये हो गया वाज अ, यहाँ पर नटी। तो इसको हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे ना यू, यहाँ पर टॉई, यहाँ पर नाउटी ये नहीं पढ़ेंगे, यहाँ इसको नटी पढ़ेंगे। बार बार मिलेगा देखने को तो हम लोग आ जाएगा कि क्या पढ़ेंगे, इसको नटी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेफेड, यहाँ पर सेफेड है ना, तो इसको सेफेड पढ़ेंगे। यहाँ पर बॉय है तो बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर सेफेड मतलब होता है चरगा, मतलब कि जो चराने वाला होता है वो सब। और नटी मतलब नटखट होता है। तो देयर वाज और नटी मतलब कि एगो नटी नाम का लड़का रहता था। वो क्या कर रहा था भाई, सेफेड कर रहा था। तो इसको ये तो टूटी फूटी हम लोग समझ गए। तो इसी तरीके से अपने से निकालना है और फिर इसको पढ़ना है, फिर इसको समझ लेना है। तो देखिए, एक चरवाहे का लड़का बहुत शरारती था। तो यानी कि चरवाहे का लड़का बहुत शरारती था, इस तरीके से हम लोग समझे। फिर यहाँ पर जितना बुझा रहे उतना ही आप लोग बोलिए, अपने सीखिए। तो ही है तो ही लिख दिए, ही मतलब वो होता है, ठीक है भाई। यहाँ पर यूज टू, यहाँ पर यूज टू, यहाँ पर टेक, टेक हो गया द एनिमल्स, तो द एनिमल्स हो गया, टू हो गया। फिर द यहाँ पर जंगल हो गया। यहाँ पर फोर, फोर मतलब फार उसको कहते हैं। तो देखिए फार। और यहाँ पर ग्रेगिंग, ग्रेजिंग, इसको ग्रेजिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो ये इसमें पढ़ते हैं, वह पशुओं को चराने के लिए जंगल ले जाता था। यानी कि जंगल कहाँ पर ले जाता था भाई, जंगल। ही यूज टू मतलब यूज टू टेक द एनिमल्स, ठीक है ना। एनिमल्स को लेकर कहाँ जाता था, हमेशा जाता था। यूज टू आ गया है, ठीक है ना। तो ये मतलब कि मॉडल में कहे तो यूज टू है, टेक लेकर हमेशा कहाँ जाता था, एनिमल्स को जंगल में लेकर जाता था, ठीक है। वो भी क्या करने को भाई, चराने के लिए, ठीक है, चराने के लिए। अब देख लेते हैं भाई, वंस डे, वंस डे, यहाँ पर तीनों पर ध्यान दीजिए। वंस डे मतलब कि एक दिन। ही यहाँ पर साउडेट मतलब कि साउडेट मतलब कि साउडेट, इसको साउडेट कहेंगे। साउडेट मतलब कि साउडेट मतलब कि चिल्लाया, चिल्लाया, क्या चिल्लाया भाई, यहाँ पर वल्फ, वल्फ मतलब किसको पढ़ेंगे, वल्फ है ना, तो वुल्फ पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको चिल्लाया वुल्फ, वुल्फ, ठीक है। तो अब देखिए, वंस डे ही साउडेट वुल्फ, वुल्फ मतलब एक दिन वो चिल्लाया भेड़िया आया, भेड़िया आया। इतना ही करते हुए तो क्या होगा भाई, ऑल द विलेज मतलब ऑल द विलेज कम, यहाँ पर कम आ गया, रनिंग टू सेव हिम मतलब कि रनिंग टू सेव हिम, उसको बचाने के लिए। यहाँ पर पहले इंग्लिश देखिए, रनिंग टू सेव हिम, ठीक है ना। तो उसे बचाने के लिए सभी गांव वाले दौड़ दौड़ पड़े, ठीक है। इतना समझ में आया होगा भाई कि ऑल द विलेज मतलब कि उसे, यहाँ पर उसे, ऑल द विलेज मतलब सभी गांव वाले, ठीक है ना। कम रनिंग मतलब कि कम मतलब कि आया, वो भी क्या करते, रनिंग करते हुए। क्यों भाई, सेव हिम मतलब उसे बचाने के लिए। ये कुल प्रोपोजिशन होता है, इसलिए मतलब कि पीछे इधर उधर से पढ़ा जाता है थोड़ा सा। ये कुल पढ़ते पढ़ते आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर है बट, यहाँ पर बट हो गया, वेन दे, इसको दे पढ़ा जाएगा। वो लुकेड मतलब वहाँ पर गया तो वहाँ पर देखा कि भाई, लुक्ड मतलब कि देखना होता है। लुक्ड अराउंड मतलब कि ये चारों तरफ इधर उधर देखा, अराउंड। दे वाज नो वुल्फ मतलब कि नो वुल्फ मिला। तो यहाँ पर दे वाज नो वुल्फ मतलब कि जब उन्होंने ढूंढा, मतलब कि बट वेन मतलब कि जब उन्होंने, दे लुक्ड मतलब कि उसे देखा मतलब ढूंढा, ठीक है ना। अराउंड मतलब तो कोई मतलब तो वहाँ कोई भेड़िया नहीं मिला। तो यहाँ पर अराउंड इधर उधर देखा तो दे वाज नो वुल्फ, यहाँ पर वुल्फ कोई भी भेड़िया नहीं मिला। तो अब क्या होगा भाई, द, यहाँ पर द हो गया, नटी बॉय, यहाँ पर नटी बॉय, यहाँ पर लाफेड मतलब कि लाफ्ड मतलब कि हंस रहा था, लाउडली एकदम जोर जोर से। यहाँ पर शेर थी, सिंगिंग मतलब सिंगिंग, यहाँ पर सिंगिंग है, ठीक है ना, सिंगिंग, सिंगिंग मतलब कि ये सिंग, सिंग से बना है भाई, आई एन जी लगा कर, तो इसीलिए सिंगिंग हो गया है, सिंगिंग हो गया। द, यहाँ पर द विलेज हो गया। यहाँ पर वरीड, यहाँ पर वरीड, तो वो क्या कहा भाई, शरारती बच्चा, शरारती लड़का गांव वालों को परेशान देखकर जोर जोर से हंस रहा था। यानी कि देखिए, द नॉटी बॉय लाफ्ड, क्या कर रहा था भाई, नॉटी बॉय लड़का क्या कर रहा था, शरारती बॉय गांव वालों का देख कर क्या कर रहा था, जोर जोर से हंस रहा था।
अब देख लेते हैं भाई नेक्स्ट डे मतलब कि अगला दिन। जितना समझ में आ रहा है उतना ही समझते रहिए, फिर धीरे धीरे होता है, ये लैंग्वेज है भाई। ये सोचिएगा कि एक दिन में पूरा इंग्लिश सीख लेंगे तो नहीं होगा, ये धीरे धीरे आप में मतलब ये कुछ एक वर्ड सीखते रहिएगा और फिर आ जाएगा। और इसमें आपको मतलब कि ये नहीं करना है कि मीनिंग जो नहीं समझ में आ रहा है तो इधर से यहाँ पर लिख भी दिए हैं, तो आप लोग को मीनिंग भी समझ में आएगा। जितना समझ में आ रहा है उतना ही पहले स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ पर है भाई नेक्स्ट डे मतलब होता है, यहाँ पर कोमा हो गया भाई, तो इतना ही है, तो इतना पहले पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट डे मतलब अगला दिन, मतलब ही मतलब उसने, मतलब यहाँ पर भी ध्यान देना है, ही यहाँ पर डिड द, यहाँ पर सेम, यहाँ पर थिंग मतलब अगेन, मतलब क्या किया नो कि उन्हें सेम फिर रिपीट कर दिया, अगले दिन उसने फिर वही काम किया। तो देखिए नेक्स्ट डे ही डिड द सेम थिंग अगेन, मतलब कि फिर से वही रिपीट कर दिया, मतलब कि फिर वही काम किया। तो द विलेज अगेन कम टू हेल्प, मतलब कि फिर आ गया द विलेज वाला है, अगेन मतलब फिर दोबारा आया, कम टू द हेल्प हिम, उसको हेल्प करने के लिए गांव वाले ने फिर यदि मदद के लिए आए। ठीक है। अब देखिए बट ही लाफ्ड, मतलब कि बट ही लाफ्ड एट, यहाँ पर दियर, यहाँ पर फुलिशनेस मतलब फुलिश मतलब मूर्ख, नेस मतलब कि ज़्यादा, एक होता है लेस भाई, और लेस हो जाएगा तो कम होता है, और नेस मतलब ज़्यादा, ये मतलब कि ज़्यादा मूर्ख समझ लिया था गाँव वालों का, ठीक है ना, और लाभ कर रहा था, हंस रहा था। तो देखिए लेकिन वह उनकी मूर्खता पर हंसता था, मतलब कि लेकिन वो उनकी मूर्खता पर हंसता था। बट मतलब कि हो जाता है भाई लेकिन, ही मतलब कि वह, लाफ्ट मतलब कि हंसता था। एट मतलब एट पर पोजीशन आ गया, यहाँ पर देयर मतलब कि उनकी मूर्खता पर था। देखिए आपको पढ़ा बताते हैं, प्रपोजिशन वाला के आगे वाला के रखेंगे। देखिए दे फुलिशनेस, तो मतलब कि, तो दे मतलब उनकी मूर्खता पर एट मतलब क्या गया पर, ये लाफ्ट मतलब कि हंसता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से पढ़ते रहेंगे। अब देखिए वंस डे मतलब एक दिन, और रियल वुल्फ है, मतलब कि एक दिन, और रियल यहाँ पर देखिए, और रियल वुल्फ है, तो मतलब कि हकीकत में, ठीक है, आगे पहले ये लोग पढ़ लीजिए। और रियल वुल्फ कम देयर, मतलब कि कम देयर मतलब कि आ गया, एक दिन हकीकत में वहाँ भेड़िया आ गया। ठीक है भाई नो, तो देखिए वन डे हो गया, और रियल वुल्फ मतलब कि हकीकत वाला, रियल मतलब हकीकत, वुल्फ मतलब भेड़िया, कम देयर मतलब कि वहाँ आया, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पर द बॉय फिर एथी करने लगा, स्क्रीम्ड करने लगा, यानी कि चिल्लाने लगा। फॉर हेल्प करने लगा भाई, फॉर यहाँ पर इसको फार कहते हैं। तब यहाँ पर फोर भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा भाई, फार हेल्प चिल्लाने लगा, वुल्फ करने लगा, तो यानी कि लड़के ने मदद के लिए बहुत शोर मचाया, भेड़िया करने लगा। तो इसका मतलब कि अब क्या होगा भाई, बट दिस टाइम मतलब कि लेकिन इस बार, मतलब कि दिस टाइम मतलब कि इस बार, चाहे इस समय होता है, तो लेकिन इस बार नो वंस कम टू हेल्प हिम, मतलब कि नो वन केम केम इसको कम को केम कहते हैं, ठीक है ना। केम टू हेल्प हिम मतलब कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आया। ये उतना हो गया। इन द इंड मतलब अंततः, इंड मतलब क्या होता है भाई, अंततः खत्म। इन द इंड अंततः, द वुल्फ किल्ड द बॉय मतलब कि किल्ड कर दिया, मतलब मार दिया बॉय को। द वुल्फ किल्ड द बॉय, भेड़िया ने उस लड़के को मार डाला। ये हो गया। अब उससे रिलेटेड वोकेबलरी को देख लेते हैं भाई। यहाँ पर देखिए सेफर्ड, ये सेफर्ड है भाई, इसको सेफर्ड, तो सेफर्ड मतलब क्या होता है, चरवाह होता है, चरवाह। अब देखिए यहाँ पर ग्रेजिंग है भाई, तो ग्रेजिंग मतलब क्या पढ़ेंगे हम लोग, चराना या चराई, ये होता है। वुल्फ मतलब होता है भेड़िया होता है। यहाँ पर फुलिशनेस मतलब कि मूर्खता होता है। अब देखिए स्क्रीम, ये है भाई स्क्रीम, मतलब क्या हो जाता है, चिल्लाना चाहे चीखना हो जाता है। अब यहाँ पर नोटी मतलब क्या होता है भाई, शरारती होता है। किल्ड मतलब क्या होता है, मार डालना, ठीक है ना, मार डालना चाहे किल्ड कर दिया भाई, उसका खत्म खेला। अब देखिए, अब देख लेते हैं भाई यहाँ पर एमसीक्यू, मतलब कि जो पढ़े अभी वो 5 को लगा लेंगे तो हम लोग को और ही अच्छा रहेगा। देखिए बोल रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ बॉय वाज द, यहाँ पर सीफेड, मतलब कि वो कैसा था भाई, वो एक वो कैसा लड़का था, वो एगो क्या था, नटखट लड़का था, नटखट मतलब कि नट्टी वाला था, ठीक है ना। ही वाज नाउ फॉर प्लेइंग, यहाँ पर ट्रिक्स, मतलब वो बहुत यहाँ पर बहुत शरारती था और मजाकिया करता था, ये सब था। अब देखिए व्हाट लाई, यहाँ पर लाई मतलब कि झूठ बोलना होता है, ले लाई ये होता है। व्हाट लाई डिड द बॉय टिल द विलेज, तो क्या बोला था कि किंग कमिंग, मतलब किंग आ गया, कि वॉल्फ इज हेयर, या टाइगर, या फेयर इन द फॉरेस्ट, यानी कि फायर हो जाएगा, फायर इन द फॉरेस्ट।
क्या बोल के बुलाया था, तो ये बोला था कि वुल्फ इज हेयर, मतलब कि वुल्फ है चिल्ला रहा था, तो वही मतलब कि आया था। ही फॉलेस क्राइड वुल्फ वुल्फ बोल रहा था, उसने झूठी मुठी चिल्लाया कि भेड़िया आया। अब देखिए ही डिड द विलेज रिएक्ट द फर्स्ट टाइम, मतलब कि जब फैलका बार रिएक्ट किए फर्स्ट टाइम विलेज वाला, तो कैसे किए वो, मतलब कि क्या किए, इग्नोर कर दिए कि मतलब गो एंग्री हो गए, गो नहीं गोट एंग्री हो गए, तो एंग्री भी नहीं हुए थे और ना ही इग्नोर किए थे और ना ही उन पर मजाक किए थे। तो क्या किए थे भाई, दे कॉम रनिंग टू हेल्प, मतलब कि रनिंग दौड़ते हुए आए हेल्प करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दे कॉम रनिंग टू हेल्प, यानी कि दे बिलीव्ड द बॉय एंड यहाँ पर रोस्ड टू सेव हिम, ठीक है ना, वो लड़के की बात पर विश्वास करके दौड़ते चल आए। अब देख लेते हैं यहाँ पर व्हाट हैपेंड व्हेन द रियल वुल्फ कॉम, मतलब कि बोल रहा है कि व्हाट हैपेंड, जब मतलब कि वो घटना घटा था, जब रियल जब वुल्फ आया था, तो मतलब कि क्या हुआ था उस समय, तो उस समय क्या हो गया, तो नो वन कॉम एंड द यहाँ पर बॉय डाई मतलब कि मर गया, मतलब नो वन कॉम कोई नहीं आया था, एंड द बॉय डाई मतलब बॉय क्या हो गया भाई, मर गया। इसमें बता रहा है कि विलेज सेव्ड द बॉय, विलेज सेव करने के लिए आया था तो नहीं आया था। द वुल्फ रन अगेन, यहाँ पर तो नहीं, ये भी नहीं होता, यहाँ पर इसके मतलब छोड़ देना इक्वल, कुछ नहीं होता। यहाँ पर ये हुआ था भाई, यहाँ पर ये थी कि कोई आया नहीं था और बॉय क्या हो गया, खलास हो गया, मर गया हो गया। अब देख लेते हैं आंसर, यहाँ पर डी है, नो वन कम एंड द बॉय डाई, यहाँ पर पीपुल डिडंट, इसको नॉट पढ़ते हैं डिडंट, यहाँ पर बिलीव्ड हिम एनी मोर सो ही वाज लेफ्ट एलोंग, यहाँ पर अलोन मतलब लोगों ने अब उस पर विश्वास नहीं किया और वह मर गया, ठीक है। अब क्योंकि बार बार झूठ बोल रहा था, बार बार जा रहा था, तो वो हंस रहा था, मजाक उड़ा रहा था भाई, तो लोग क्यों विश्वास करेंगे, नहीं किया और वो मर गया। तो अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज द मेन यहाँ पर लेसन ऑफ द हिस्टोरी, मतलब कि ये स्टोरी से पढ़ने से हम लोग को क्या मेन लेसन मिला। यहाँ पर कह रहा है कि प्लेइंग मोर ट्रिक्स, तो नहीं भाई, नेवर यहाँ पर नेवर बिलीव एनी वन, मतलब किसी पर बिलीव मत करो, ये वाला तो नहीं भाई। यहाँ पर लाइंग लीड्स टू यहाँ पर डेंजर, मतलब कि ये है कि लाई मतलब कि हमेशा झूठ जो बोल रहा है तो वो एक दिन खतरनाक हो सकता है भाई, इस ये मतलब यही है। तो व्हेन यू लाई रिस्पेक्टेडली पीपुल वुडंट बिलीव मो एथी यू यू इवन व्हेन यू यहाँ पर इस एथी एक्सपेक्ट द ट्रूथ, मतलब बार बार झूठ बोलने से लोग सच पर विश्वास नहीं करते और नुकसान हो सकता है। तो देखिए मोरल देख लेते हैं, मोरल ऑफ द हिस्टोरी का, यहाँ पर लेइंग कैन लीड टू सीरियस यहाँ पर कंसी केसेज, ठीक है ना, कंसी कोवेसेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, लाइंग यहाँ पर कैन लीड टू सीरियस यहाँ पर कंसी कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब थोड़ा सा एटीएम। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा भाई, झूठ बोलने की आदत अंत में भारी पड़ती है। मोरल मिल रहा है कि हम लोग को झूठ बोलने की आदत अंत में भारी पड़ सकती है, या तो बार बार झूठ बोलने से लोग भरोसा करना छोड़ देते हैं। सच्चाई ही सबसे बड़ा हथियार होता है। तो चलिए भाई, ये हम लोग को तो कहानी रहा छोटा, बाकी इसमें हम लोग मेन फोकस कर रहे हैं कि ये वाला पढ़ने का, मतलब कि इसमें सीखना और पढ़ने का। तो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ठीक लगा होगा और आपको टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो आप लोग लेकर एक बार इसको फिर ऐसे पढ़िएगा, द यहाँ पर ना ऑल द विलेज यहाँ पर ऐसे ऐसे पढ़िएगा, कॉम रनिंग टू टू सेव हिम, इस तरीका से पढ़िएगा और हिंदी समझिएगा, और इस तरीका से करते करते आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।